दूर देश अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी अब भारत में सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। राहुल ने दावा कर दिया है कि जो पार्टियां कांग्रेस के साथ हैं वो सबसे सेक्युलर हैं। आइए रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जो साथ आ गए वो सेक्युलर है और जो दूसरे खेमे में चले गए वो कम्युनल। पता नहीं वो कौन सी पाठशाला है जहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सेक्युलरिज्म का नया फंडा सीख कर आए और उस फंडे का सेक्युलर सर्टिफिकेट राहुल गांधी दिल्ली से वाशिंगटन तक बांट रहे हैं। Muslim League is a completely secular party. दरअसल राहुल गांधी 6 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। अपने बयानों से वो देश का अपमान तो लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन अब तो उन्होंने इंडियन यूनियन लीग यानी IUML को सेकुलर संगठन तक बता दिया है। सुनिए जरा। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. बस राहुल गांधी ने जैसे ही मुस्लिम लीग को सेकुलर बताया, वाशिंगटन से 7,500 किलोमीटर दूर दिल्ली में सियासी पारा हाई हो गया। बीजेपी ने तो इतिहास पढ़ने तक की नसीहत दे डाली। तो मुझे लगता है कि आप जब 7 समंदर पार जाते हैं तो हम सब लोगों ने सुना होगा पहले कि किसी का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाए तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है राहुल गांधी जब 7 समंदर पार जाते हैं तो उनका दिमाग पता नहीं कहां हो जाता है। लेकिन सवाल यह कि राहुल गांधी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेकुलर होने का सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? तो इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला, कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच गठबंधन। दूसरा, वायनाड में मुस्लिम लीग की पकड़। और तीसरा, पूरे देश में मुस्लिम वोट बैंक पर नजर। देश के बंटवारे से लेकर 21वीं सदी तक मुस्लिम लीग हमेशा ही धर्म विशेष की पार्टी मानी गई। जिन्ना की मुस्लिम लीग ने ही पाकिस्तान की मांग की थी और फिर भारत का बंटवारा करा दिया। खैर, राहुल के बयान से उठे विवाद सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ट्विटर पर भी छा गया। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बीच नोक-झोंक हो गई। अमित मालवीय ने कहा कि जिन्ना की मुस्लिम लीग जो धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार है, राहुल के मुताबिक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। तो पवन खेड़ा ने तुरंत मोर्चा संभाला और ट्वीट किया कि केरल की मुस्लिम लीग और जिन्ना की मुस्लिम लीग में फर्क है। मालवीय ने राहुल गांधी को कम पढ़ा लिखा बताया तो पवन खेड़ा ने मालवीय को ही अनपढ़ कह दिया। बीजेपी राहुल के सेकुलर इंडियन मुस्लिम लीग और जिन्ना की मुस्लिम लीग को एक बता रही है। राहुल गांधी और कांग्रेसियों को इतिहास पढ़ने की सीख दे रही है। जिन लोगों को वोट बैंक के वायरस ने ग्रसित करके रखा है, उनकी विकृत सेकुलरिज्म की परिभाषा में देश के और समाज के विभाजन के लिए जिम्मेदार दल भी सेकुलर बन सकते हैं। कल तो वो आईसिस को भी सेकुलर कह सकते हैं। ये संघ प्रमुख को अपनी शाखाओं में ज्ञान बांटना चाहिए, हमें नहीं बांटना चाहिए। पूरे देश को, पूरे समाज को धर्म और जाति में बांट रहे हैं और यहां आकर भाषण दे रहे हैं संघ प्रमुख। विदेशों तक में संघ से जुड़ी हुई संस्थाओं पर दंगों के आरोप लगते हैं तब नहीं इनको होश आती। कैसे बदनाम कर रहे हैं इस देश को। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस देश पर सबसे ज्यादा दिनों तक राज करने वाली पार्टी है, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि 4 राज्यों में सिमट कर रह गई है। साल 2014 के बाद से लोकसभा में कांग्रेस डबल डिजिट को पार ही नहीं कर पाई और महज 10 महीने बाद साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए पूरी ताकत झोंकती है, लेकिन विदेश में जाकर PM मोदी और उनकी नीतियों का विरोध करना कहीं देश में भारी न पड़ जाए। टीम न्यूज़ नेशन।